नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एसबीआई की एक ऐसी बेहतरीन स्कीम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको हर महीने एसआईपी करने या फिर बार-बार पैसे जमा कराने की समस्या नहीं रहती है। इसमें आपको केवल एक बार लमसम अमाउंट जमा करना होता है और उसके बाद आराम से बैठकर कंपाउंडिंग का मैजिक देखना होता है कि 5 साल, 10 साल या 15 साल में आपका अमाउंट कितना बड़ा हो जाता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी वर्तमान समय में भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है। इसका एयूएम 11.50 लाख करोड़ रुपए की लगभग है। इसमें लाखों निवेशकों ने अपना पैसा निवेश कर रखा है। इसका मतलब यह एक विश्वसनीय स्कीम है, तभी तो इतने सारे लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। इस वीडियो के अंत में हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे कि यदि आपने आज से 10 साल पहले या फिर 5 साल पहले इस स्कीम में निवेश किया होता, तो आज आपको कितना अमाउंट मिलता। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो। एसबीआई की जिस स्कीम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है एसबीआई पीएसयू फंड। अब हम एक एक कर इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में इसकी एनएवी का प्राइस 36.26 रुपये है। यानी यदि आपको इसकी एक यूनिट खरीदनी है तो उसके लिए आपको 36.26 रुपये देने होंगे। इसका एयूएम 5891 करोड़ रुपए है। किसी भी फंड का एयूएम उस फंड की कुल नेटवर्थ को दर्शाता है। इस फंड का एग्जिट लोड 0.50% है। यानी यदि आप निवेश करने के 30 दिन के अंदर अपने अमाउंट को दोबारा विड्रॉल कर लेते हो, तो विड्रॉल अमाउंट का 0.50% एग्जिट लोड के रूप में काट लिया जाता है। इस फंड का लॉक इन पीरियड 0 है, यानी आप इन्वेस्ट करने के बाद कभी भी अपने पैसे को रिडीम कर सकते हो। इस फंड को वर्ष 2010 में स्टार्ट किया गया था, यानी यह फंड लगभग 16 साल पुराना है। इसलिए इसके हिस्टोरिकल रिटर्न को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह फंड कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि इस दौरान मार्केट में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.86% है। एक्सपेंस रेशियो वह अमाउंट होता है जिसे कोई भी कंपनी आपका फंड मैनेज करने के बदले चार्ज करती है। यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए इसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले लें और यदि ज़रूरत पड़े तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ज़रूर ले लें। अगर आप अपने निवेश के लिए किए गए अमाउंट को 1 साल पहले ही विड्रॉल कर लेते हो, तो इस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% फ्लैट रेट के हिसाब से लगता है। लेकिन यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल के बाद सेल करते हैं, तो उस दौरान यदि आपके एक फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट 1,25,000 रुपये तक है, तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से ज़्यादा है, तो इस पर आपको 12.5% के हिसाब से टैक्स देना होता है। अब हम इस फंड के पिछले 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल और 1 साल के एवरेज रिटर्न को इस फंड की कैटेगरी एवरेज रिटर्न से कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में से ज़्यादा रिटर्न किसने दिए हैं। इस फंड ने अपने पिछले 10 साल में 15.74% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 28.89% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 32.73% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं, 2 साल में 10.26% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं और अपने लास्ट के 1 साल में 15.97% रिटर्न दिए हैं। यदि हम इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न की बात करें, तो इसने पिछले 10 साल में 16.04% रिटर्न दिए हैं, 5 साल में 25.84% रिटर्न दिए हैं, 3 साल में 27.78% रिटर्न दिए हैं, 2 साल में 7.29% रिटर्न दिए हैं और अपने लास्ट के 1 साल में 11.87% रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि यदि हम इसके 10 साल के एवरेज रिटर्न को छोड़ दें, तो बाकी सभी वर्षों में एसबीआई के इस फंड ने अपनी कैटेगरी के एवरेज रिटर्न को हमेशा बीट किया है। अब हम आपको एक रियल एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि यदि आपने आज से 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल या 1 साल पहले इस फंड में 30,000 रुपये निवेश किए होते, तो आज आपके पास 30,000 रुपये का कितना अमाउंट होता। इसके लिए हम अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। इस फंड ने अपने पिछले 10 साल में 15.74% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। इस प्रकार यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें, तो 10 साल में हमें लगभग 1,29,406 रुपये का अमाउंट मिल गया होता।
यदि हमने 5 साल पहले इस स्कीम में 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो इस स्कीम ने पिछले 5 साल में 28.89% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। इसलिए वर्तमान में हमें लगभग 1,06,589 रुपये का अमाउंट मिल गया होता। इसी प्रकार यदि पिछले 3 साल की बात करें तो इस फंड ने पिछले 3 साल में 32.73% के हिसाब से रिटर्न दिए हैं। यानी यदि 3 साल पहले इस स्कीम में हमने 30,000 रुपये निवेश किए होते तो आज हमारे को लगभग 70,071 रुपये का फंड मिल गया होता। 2 साल पहले हमने यदि इसमें 30,000 रुपये निवेश किया होता तो 10.26% के हिसाब से हमें लगभग 36,910 रुपये का अमाउंट मिल गया होता। और यदि हम 1 साल पहले 30,000 रुपये निवेश करते तो आज हमें 15.97% के हिसाब से लगभग 34,791 रुपये का कुल अमाउंट मिल गया होता। तो दोस्तों, आज हमने SBI PSU फंड के बारे में डिटेल से जानकारी ली है। इस फंड में किया गया निवेश शेयर मार्केट के अधीन होता है, इसलिए यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर आता है। इसलिए इस स्कीम में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि यह मार्केट के अप्स एंड डाउन से प्रभावित होता है, इसके साथ चलता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप ऐसे ही फाइनेंस से रिलेटेड नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।